अभी लाहौर के अंदर पाकिस्तान का पहला, आई रिपीट, पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर का कैंसर हॉस्पिटल 1000 बेड्स का नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है माशाल्लाह। और 1 साल के अंदर अंदर वो अब फंक्शनल होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला फरवरी में। और जो लोग उसके पास से गुजरते हैं, इट्स अ ह्यूज एस्टैब्लिशमेंट, जो लोग उसके पास से गुजरते वो कहते लगता है जिन्नात ने ये बना दिए, दिन रात काम हो रहा है उसके ऊपर। और इसी तरह मेरा ये गोल है कि जाने से पहले 3 साल रह गए, तो जाने से पहले इंशाअल्लाह ताला पंजाब के हर शहर में, मेरे पास 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी को दिल का कोई मरीज है, दिल की बीमारी है, हार्ट पेशेंट है, कोई और किसी को बीमारी है, तो उसको एक शहर से दूसरे शहर ना जाना पड़े। हमने अभी माशाल्लाह सरगोदा पूरे डिवीजन में कोई कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल नहीं था, विद इन अ ईयर सरगोदा में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन गया। फर्स्ट चार जिलों में पहला हॉस्पिटल बना है, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा। आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा आप यूरोप में कहीं आ गए। इसी तरह पंजाब के हर शहर में जो दिल के अमराज की जो तशखीस होती है उसको कैथ लैब कहते हैं, वो भी, और हार्ट सर्जरी का भी हम पूरा अलग यूनिट्स बना रहे हैं माशाल्लाह। और इसी तरह आप देखते हो जो सफाई आपको नजर आती है, ये सफाई अपने आप नहीं हो गई, इस सफाई के पीछे 1 साल की मेहनत है। और पूरा सुथरा पंजाब का हमने पूरा डिपार्टमेंट एक खड़ा किया है जिसको दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। कभी फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि ये दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर 1.5 लाख एम्प्लॉई है, जो पंजाब के शहर साफ कर रहा है, जो पंजाब की सड़कें साफ कर रहा है, जो पंजाब की गलियां साफ कर रहा है, जो पंजाब के मोहल्ले साफ कर रहा है, जो पंजाब के गांव साफ कर रहा है। वो गांव जहां से कभी किसी ने कूड़ा नहीं उठाया, अब वो स्क्रबिंग हो रही होती है लिटरली। कल रात को मैं सोने से पहले पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, वो गवाह है वो मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जिसके अंदर लिटरली मैं पंजाब के अस्पतालों की रात को सफाई करवा रही थी। पूरा हॉस्पिटल हमने धुलवाया, डिसइंफेक्ट किया, ताकि एक साफ लोगों को फैसिलिटी मिले जब लोग वॉक इन करते हैं। तो ये जो सुथरा पंजाब है, इसमें तकरीबन 50-60 बिलियन की मशीनरी हमने खरीदी। अब आपको झाड़ू लेके लोग साफ करते हुए कम नजर आएंगे, मशीनरी आपको ज्यादा नजर आएगी। ह्यूमन इंटेंसिव कम किया हमने, और एक एक ट्रक उसका ट्रैक्ड है। आप ये नहीं कि ट्रक में बारात बिठा के तो कहीं लेके जा रहे हैं या कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। एक एक चीज डिजिटल है, एक एक चीज डिजिटाइज्ड है, और एक एक चीज मॉनिटर्ड है, उसका एक एक किलोमीटर मॉनिटर्ड है। और अब आपने देखा होगा लाहौर की सड़कों पे, बल्कि पूरे पंजाब की सड़कों पे आपको ग्रीन बस नजर आएगी, 100% इलेक्ट्रिक बस है। तभी इस साल आपको स्मॉग नजर नहीं आई। स्मॉग मिटिगेशन के लिए हमने दिन रात काम किया, और ये वही लाहौर है, और लाहौर के जो सराउंडिंग एरियाज हैं जहां स्मॉग लोगों का सांस लिटरली बंद कर देती थी, लोगों के फेफड़े खराब हो जाते थे, आंखें खराब हो जाती थी, और हॉस्पिटल्स में चोक हो जाते थे हॉस्पिटल्स। पहली बार है पिछले 10 साल में कि पूरा शहर शटडाउन नहीं हुआ, वरना हमें स्कूल भी बंद करने पड़ते थे, हमें मार्केट्स भी बंद करनी पड़ती थी, हमें बिजनेसेस भी शटडाउन करने पड़ते थे। पहला साल है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ी मदद है अल्लाह ताला की कि हमें 1 साल के अंदर अंदर इतनी कामयाबी मिली। और जो ग्रीन बसेस हैं 20 रुपए में, स्टेट ऑफ द आर्ट बस है, मॉडर्न बस है, यूरोप के किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से कंपेरेबल है, कि एक बस के ऊपर आप चढ़ो, आपने चाहे 50 किलोमीटर दूर जाना हो, सिर्फ 20 रुपए उसका किराया, 20 रुपीज में आप पूरे शहर में जहां मर्जी जाओ। और एयर कंडीशन बस है, सीसीटीवी मॉनिटर्ड बस है, खवातीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट है जो सीसीटीवी मॉनिटर्ड है, ताकि कोई बस के अंदर बदतमीजी ना कर सके। और चार्जिंग पोर्ट्स हैं उसमें, फ्री वाईफाई है कि बस में आपको वाईफाई की जरूरत ना पड़े, अपना पैकेज ऑफ करो और फ्री वाईफाई इस्तेमाल करो। इसी तरह हमने लाहौर के 60 जगहों पे हमने जो चार्जिंग पोर्ट्स भी लगा दिए हैं कि अगर आप कहीं बाहर निकले हुए हो और आपका चार्जिंग पोर्ट की जरूरत है, आपको आपके मोबाइल की, आपके गैजेट की खत्म हो गई है बैटरी, तो आप उसमें स्विच लगाओ और आपकी चार्जिंग हो जाएगी,
फ्री वाईफाई पूरे लाहौर में आ रहा है, मरियम नवाज वाईफाई आपने देखा होगा। और इसी तरह पंजाब के तमाम शहरों में हमने ये ट्रांसपोर्ट चलाई, ये ग्रीन। होता ये था कि बड़े बड़े शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट आ जाती थी, बड़े बड़े शहरों में मेट्रोज भी हैं, लेकिन छोटे शहरों में कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब लाहौर में, पंजाब में हमने आगाज जो है वो छोटे शहरों से किया। जेहलम में ट्रांसपोर्ट है, लिया में ट्रांसपोर्ट है, ये ग्रीन पब्लिक बस जो है, इलेक्ट्रिक बस, मियाँवाली में ये है, भक्कर में ये है, मुजफ्फरगढ़ में ये है। कौन कौन सा दूर दराज का शहर ऐसा है जिसमें ये ग्रीन बस की फैसिलिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक बस है, चार्जिंग स्टेशंस बनाए हैं हमने, और अब बस स्टेशंस बन रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, ताकि लोगों को धूप में या गर्मी में, बारिश में, सर्दी में खड़ा होकर इंतज़ार ना करना पड़े। स्पेशल अफराद के लिए फ्री हैं और ख़वातीन के लिए फ़िलहाल फ्री हैं, स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैं। मुझे स्टूडेंट्स के अक्सर मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए मुझे अक्सर उनके मैसेजेस आते हैं कि 1 किलोमीटर ज़्यादा कर दे, हमारा कॉलेज उस जगह पे है, हमारी यूनिवर्सिटी उस जगह पे है। और ये मेरे एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं सामने, राना ज़रा दिखा दो। पूरे पंजाब में हमारे पास 49,000 के करीब स्कूल्स हैं। पूरे पंजाब में जितनी मिसिंग क्लासरूम्स थी, जितनी मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, इंक्लूडिंग फर्नीचर की शॉर्टेज, बाथरूम्स की नॉन अवेलेबिलिटी या बाथरूम्स की शॉर्टेज, पीने के साफ पानी की शॉर्टेज, या सिर्फ नाम की हमारे पास जो है वो कंप्यूटर लैब्स थी, साइंस लैब्स थी। और अब आप जाके देखो किस तरह पंजाब के सरकारी स्कूल जो हैं वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं। आपको पता है कि पंजाब की 144 के करीब तहसीलें हैं मेरे पास। हर तहसील के अंदर, हर शहर के अंदर नहीं, हर जिले के अंदर नहीं, एक जिले के अंदर 4, 5, 6 तहसीलें भी होती हैं। एक एक तहसील में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज के लिए बन रहा है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो गर्ल्स के लिए बन रहा है। अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, जिसमें लाइनें लगी हुई हैं, स्टूडेंट्स की टेस्ट ले रहे हैं हम, लेकिन क्यूज हैं। सीट्स हमारे पास 1500 हैं, 5000 के करीब एप्लीकेशंस हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बना है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ साइंस लैब्स, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर लैब्स, और प्लेइंग जो बच्चों की प्ले ग्राउंड्स हैं, जो बच्चों के और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। लाहौर में 5-6 मिनट्स फ्रॉम हियर जाके देखो जिस तरह का अर्ली चाइल्डहुड सेंटर बना है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि पूरी दुनिया का कोई अमीर तरीन मुल्क भी हो, वहां पर भी ऐसा सरकारी स्कूल आपको नहीं मिलेगा माशाअल्लाह। और वो 300 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कोई छोटी बात नहीं है। टीचर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, करिकुलम डेवलपमेंट हो रही है। और मैंने अभी शुरू किया है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते, जो गरीब माँ बाप है, उनके बच्चे जो है उनको नहीं स्कूल भेज पाते, वो हम उनके लिए जो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स शुरू कर रहे हैं, स्कूल्स ऑन व्हील्स शुरू कर रहे हैं कि उनके गली मोहल्ले में जाके वो अपने स्कूल की वैन को पार्क करेंगे और वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई बच्चे कर सकेंगे वो करेंगे। और इसी तरह पंजाब के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मैल न्यूट्रिशन है, जहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ है। उसमें आपको जानते हो कि अरबों रुपए इसका हमने एक मंसूबा शुरू किया, जिसमें बच्चों को रोज एक पैक दूध का मिलता है, फ्रेश दूध का, बिस्किट्स मिलते हैं। और आपको पता है सिर्फ इस एक इनिशिएटिव की वजह से एनरोलमेंट जो है वो कितनी बढ़ गई है, 1 मिलियन से ऊपर एनरोलमेंट गई है। जी ऐसी है, 1.1 मिलियन से 1.1 मिलियन जो है वो बच्चे स्कूल आने लगे हैं, क्योंकि उनको वहां पर एक दूध का पैकेट मिलता है, बिस्किट्स मिलते हैं। और रिसाइकिल भी हो रहा है जी आपकी डायरेक्शन। हाँ, और इसी तरह ये सानिया बैठी हैं, SACM है, इनके पास जो है वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। मेरे पास तकरीबन कितने बच्चे हैं हमारे पास टोटल? 45,000 बच्चे हैं हमारे पास स्पेशल एजुकेशन। आप हर शहर में स्पेशल एजुकेशन का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है। आप देखो जाके, आप यकीन ही नहीं करोगे कि ये पाकिस्तान है। पंजाब को तो छोड़ दो माशाल्लाह। और हमने 30,000 सर्जरीज कराई हैं स्पेशल बच्चों की। किसी का हाथ टेढ़ा था, उसका हाथ सीधा हो गया है। किसी के सर में जख्म था, उसका सर की सर्जरी हुई, उसका सर ठीक, उसका ब्रेन सर्जरी हुई है, वो ठीक हो गया है। किसी को जो इम्प्लांट्स थे वो लगने, उसकी हेयरिंग वापस आ गई है। किसी की कोई असिस्टिव डिवाइस थी, उसको वो मिली है। छोटी सी आंखों के ऑपरेशन हुए हैं, लोग देखने लग गए। 30,000 ऑपरेशन एक साल के अंदर कोई छोटी बात नहीं है। 30,000 बच्चों की जिंदगी वापस आई है। और इसी तरह हम पंजाब में
इस वक्त 1.5 मिलियन लोग जो मजदूर हैं, मजदूर तबका है, जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन साल के महीने का 40,000 से ज्यादा नहीं कमा पाते, उनको हमने 1.5 मिलियन लोगों को हमने राशन कार्ड शुरू किए। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो घर बैठे कुछ नहीं करते और उनको राशन कार्ड मिल रहा है, नहीं, ये उन लोगों के लिए जो मजदूरी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए पूरा नहीं कर सकते, कभी किचन का खर्चा, कभी स्कूल का खर्चा, कभी दवाई का खर्चा, तो उनको हम 3,000 रुपया महीना राशन कार्ड के थ्रू देते हैं, जो वो किसी भी जगह चले जाएं उनको वहां पर आटा, चीनी, चाय की पत्ती, सब्जी, जो भी लेना चाहें, घी, वो ले सकते हैं। और इसको इंशाल्लाह ताला मैं 5 मिलियन पे लेकर जाऊंगी 5 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला। पंजाब में पिछले 1 साल में 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है माशाल्लाह, 20,000 किलोमीटर। और पंजाब में इस वक्त गुजरांवाला में मेट्रो बन रही है, जो ट्रैकलेस ट्रेन है। इस वक्त फैसलाबाद में मेट्रो बन रही है। पूरे पंजाब में जहां जहां पीने के साफ पानी की शॉर्टेज थी, जहां लोग सर पे पानी रख के जो है उठा के लाते थे, आज अभी मैं मीटिंग करके आई हूँ, हम लोगों के घरों तक पानी पहुंचा रहे हैं। जहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं था, हम पानी को पीने के ड्रिंकेबल वाटर बना के हम लोगों को उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। चाहे वो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट हो, या वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो, या वो वाटर बॉटलिंग प्लांट्स हो, जहाँ पे वाटर बॉटल करके हम लोगों के घरों में दरवाजा खटका के उनको पीने का साफ पानी मुहैया करके आए, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। पंजाब के जितने क्रिटिकल एरियाज थे, जहाँ पे लोगों की गलियां, सड़कें टूटी हुई थी, लोगों के सीवेज ड्रेनेज के मसाइल थे, पूरे पंजाब में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपए का काम हो रहा है। और जहां जहां पे सीवेज का मसला था, ड्रेनेज का मसला था, पूरा शहर डूब जाता था बारिश के बाद, पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंशाल्लाह ताला 1 साल के बाद ये मसला नहीं रहेगा। और पंजाब में नई गलियां बन रही हैं। लाहौर में 6,000 के करीब गलियां बनी। आप वो गलियां जब यहां देखोगे, आप कहोगे कि ये क्या बना दिया आपने। 6,000 गली बनी है माशाल्लाह, और अब पूरे पंजाब में बन रही है। इसके ऊपर अरबों नहीं खरबों रुपया माशाल्लाह खर्च हो रहा है। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस बनी है कि जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो और कोई एक छत से गिर जाए, कोई चोट लग जाए, कोई हार्ट का पेशेंट हो, क्रिटिकल हो, तो एक 60 मिनट्स उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो आपका गोल्डन आवर होता है। उस 60 मिनट्स में अगर आपको मेडिकल हेल्प मिल जाए, इंजेक्शन लग जाए, टाइमली आपको स्टेबलाइज कर दिया जाए, तो आप अपना जान जो है वो आपकी बच जाती है। तो पंजाब में एयर एम्बुलेंस है, जिसको जरूरत पड़ती है, गरीब